आज हम बनाएंगे मड़ुआ की रोटी। मड़ुआ की रोटी बनाने के लिए हमें यह ज़रूरत होता है कि कहीं ना कहीं हमारी रोटी फट जाती है। इसकी वजह से हमने पहले गेहूं का आटा लिया है, उसके साथ ही हमने मड़ुआ का ये आटा ले लिया है, छलनी में रख लिया है और इसको हम अब छानेंगे। और ये जब हमारा छानना हो जाएगा तो हम देखिए हम किस तरह से इसको छान रहे हैं। ठीक इसी तरह से मड़ुआ का आटा हमको छानना है। जो लोग गांव के हैं वो लोग समझ गए होंगे कि मड़ुआ का आटा क्या होता है। और ये रोटी बनाने में बार बार रोटी फट जाती है, तो हम यहाँ देसी तरीके से बता रहे हैं कि गेहूं के आटा में मिलाकर अगर आप रोटी बनाइएगा तो ये रोटी नहीं फटेगी और एकदम गेहूं के आटा जैसा रोटी एकदम नॉर्मल मुलायम होगा। और इस रोटी को आप घी के साथ मिलाकर, घी के साथ भी आप खा सकते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं इसको आटा गूँथने की प्रक्रिया। अब हमने आटा गूँथ लिया है और आटा गूँथने के बाद अब हम इसको देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका पेड़ा बना लिया है। और अब हम इसको बेल लेते हैं। देखिए हम कितने आसानी से इस मड़ुआ के आटा की रोटी बना ले रहे हैं और कितने अच्छे से बेल पा रहे हैं, ये फट नहीं रहा है। और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी रोटी कभी नहीं फटेगी और बहुत नरम होगा। और देखिए हम कितने अच्छे तरीके से इसको अब तावा पे रख दिया है और अब हमारी रोटी कितने अच्छे से सीख रही है। और इसी तरह से आप लोग को उलट पुलट करके और थोड़ा मध्यम आंच पे बनाएंगे ना तो इसका स्वाद और अच्छा आएगा, क्योंकि यह थोड़ा मोटा होता है और हेवी होने के कारण इसको धीरे धीरे पकाएंगे ना तो अंदर से पकेगा ये। तो देखिए अब हमने पका लिया है। अब इसको हमने गैस के फ्लेम पे इसको खूब अच्छे से फुला लिया है। देखिए अब ये हमारा रोटी कितने अच्छी तरीके से फूल रही है। इसी तरीके से हम अलट पलट कर इसको ऊपर से सेंक लेंगे और हम अब फिर से दूसरी रोटी बनाने के लिए इसकी अब हम तैयारी करते हैं। इस रोटी को हमने निकाल कर अपने पॉट में रख लिया है। अब ये हमारी दूसरी रोटी भी हमने रख लिया। इस तरह से करके हम बार बार इसको अलट पलट के सारी रोटियाँ, देखिए मैंने कितने आसानी से इसको एक हाथ से ही उठा ले रहा हूँ और उस पर रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है इसलिए मुझे एक हाथ से उठाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको पेड़ा बनाना है। देखिए हमने कितने अच्छी तरह से पेड़ा बना लिया है। फिर इस रोटी को कैसे अच्छी तरह से सेंक रहे हैं। अब हमारी पूरी की पूरी हम देख रहे हैं हमारी रोटी बन गई है। तो अब हम इसको सर्विंग प्लेट में रखेंगे। उसके पहले हम देखिए कुछ हमारे और रोटियां जो बची थी उन सभी रोटियों को मैंने इसी जिस तरह मैंने पहले बताया ठीक उसी तरह अलट पलट के हमने इन सभी रोटियों को बना लिया है। अब हमारी अगली जो प्रक्रिया होगी इसको सर्विंग करने की प्रक्रिया होगी। तो आप सब देख रहे होंगे कि मैं कितने अच्छी तरीके से इन सभी को बना ले रहा हूँ रोटियों को। अब हम इसको बताएंगे कि देखिए गांव में जो रोटियां बनती है वो बहुत मोटी मोटी हमारे घर पे बनती है, परंतु हमने जहाँ जो सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि देखो उतनी मोटी रोटियां खाने में भी थोड़ा ठीक नहीं लगती और डाइजेशन होने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मुझे बेसिकली होता है कि मेरी मम्मी तो हाथ पर ही ये रोटियां बना लेती थी, चकला बेलना की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। परंतु मेन है कि देखिए हमको एक तो टाइम भी बचाना है और दूसरी कि हमें अच्छे से सेकना भी है। इस तरह से देखिए हम सारी की सारी रोटियों को किस तरह से अच्छी तरह से बना ले रहे हैं। और मड़ुआ का जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो मोटा अनाज है उसका सम्मेलन किया था, उसमें मोटे अनाज की कितनी बेनिफिट बताई गई थी। तो इस तरीके से अगर हम आप देखें तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी रोटियाँ फूल रही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें गेहूँ का एकदम सेम गेहूँ की रोटी है। तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे ना तो हमारी रोटी फटेगी भी नहीं और हमें खाने में भी अच्छा लगेगा। और इस रोटी को अब निकाल के सर्विंग प्लेट में जब रखें तो आप इसको घी से चारों तरफ से लपेट दें और उसको साग के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, पनीर के साथ खा सकते हैं, तड़का आदि के साथ इसको खा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये रोटी साग के साथ ही खाया जाता है, परंतु हम आज सब्ज़ी बनाए हुए हैं तो देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी तरीके से बनी हुई है। और अब हम इस सब्ज़ी को अब हम निकाल लेंगे अपने सर्विंग प्लेट में और फिर इसको एंजॉय करते हुए खाएँगे। अब हम डिनर टेबल पर हम जा रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से हम खाएँगे। और देखिए हमने आज सुबह ही बहुत अच्छे तरीके से मिर्ची और आंवले का अचार बनाया था, तो उसको भी हम दिखाएंगे कि हमने कितने अच्छे तरीके से वो अचार बनाया है। आंवला और मिर्ची हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होती है और इसलिए हम जब भी मुझे मौका मिलता है अचार बनाने के लिए तो हम इस तरह के अचार बना लेते हैं। देखिए मेरी ये आंवला और मिर्ची की अचार नींबू में डालकर हम खूब अच्छी तरीके से बनाए हैं। तो आप सब भी इस तरीके से अचार बनाइएगा और आपको एंजॉय करते हुए खाइएगा। अब हम खाने की शुरुआत करते हैं। आप सब ने हेमवंता गुरुकुल और कथावाचक हेमंत महाराज जी चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक